देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक मंच से ऐसे बयान दिए हैं कि उसको लेकर के चर्चा छिड़ी हुई है और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की त्योरियां भी चढ़ी हुई हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री गृहमंत्री की मिमिक्री तो की ही, लेकिन उनकी भाषा शैली पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ संदीप दीक्षित के साथ जो उन्होंने भाषा एक्सचेंज की, जो एक वाक्य वहाँ पर चेंज हुआ जिसमें इटली के राष्ट्राध्यक्ष जॉर्जिया मेलोनी का नाम आया, उसको लेकर के भी अलग अलग हिस्से में जो है गुस्सा देखा जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी हैं। गुलाम अली साहब, जिस तरह से ये भाषा का प्रयोग हुआ इस स्टेज से, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अनैतिक है, गैर जिम्मेदार है, अनपार्लियामेंट्री है। एक सियासी पार्टी के नेता जिनकी 70 साल हुकूमत रही हो, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, वो मिमिक्री करें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए या बड़े नेताओं के लिए, जहाँ 80% आबादी है, उनके अकीदे के साथ खिलवाड़ करे, एक स्किट वहाँ करे मक्कड़ द्वार में। तो मुझे लगता है कांग्रेस का स्थल जो है वो बहुत नीचे गिर गया है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इसमें एक और चीज़ थी कि जॉर्जिया मेलोनी वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इटली की हैं, उनको लेकर के जो संवाद इस्तेमाल किए गए, क्या नहीं लगता है कि इससे जो है विदेश नीति भी, उस पर भी हमारे फ़र्क पड़ सकता है? या फिर ये देखा जा सकता है कि भारत की जो राजनीति है वो दूसरे देशों की महिलाओं, जो राष्ट्राध्यक्ष है, उनको लेकर किस तरह से एक मिसोजिनिक और इस तरह के, अगर देखा जाए कि महिला विरोधी राय रखती है? नहीं, बेसिकली उनका प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेज़ों का एक पार्टी था ये कांग्रेस, अंग्रेज़ों ने ही खड़ा करा था, तो इनको संस्कृति से, तहजीब से कोई लेना देना नहीं है। इनको महिलाओं का बिल कैसे अटकाया इन्होंने, कैसे मतलब ये एनिमी के साथ खड़े रहते हैं, और इनके पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई देश का हित के लिए नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का है, पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर सेल्फ है। इनका तो पेट ही पेट है। एक ये चीज़ कही जा रही है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस पर पलटवार आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब वो बदजुबानी करते हैं तो नहीं देखा जाता है, जर्सी गाय कह देते हैं, कोई उठता है और बिल्किस बानो हत्याकांड के जो दोषी हैं उनको जो है उसका सत्कार करता है, तो फिर ये मोरालिटी वाली बात कहाँ चली जाती है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ताल्लुक़ है, हम किसी भी को अपीज़ और टीज़ नहीं करते हैं। हमारे लिए भारत का कोई भी नागरिक है, जो किसी कम्युनिटी का है, किसी सेक्शन का है, किसी रिलीजन का है, वो माननीय है। बहुत बड़ा देश है। आज मच्छर भी पर मारे तो सामने आ जाता है। कहीं किसी ने करा है, वो अपने लेवल पे करा होगा, ज़ाती लेवल पे। ये एक थोड़ा दूसरा मैटर है, वो है जनगणना से जुड़ा हुआ है। 30 सितंबर से पहाड़ी राज्यों में जो है जनगणना शुरू होगी। पहली मर्तबा जाति वगैरह इसमें पूछा जाएगा। आप खुद जो है जम्मू कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है, तो आप क्या कहेंगे जो इस जनगणना को लेकर के जो अब ये सामने आ रहा है इसमें? देखिए, बहुत सारे आगे सरकार का एक बड़ा अहम कदम है। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स रह जाते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो रह जाती हैं, अनअटेंडेड रहती है। उनका एजुकेशन है, उनका हेल्थ है, उनका सर्वाइवल है, उनका पेशा है। एक सरकार को अंदाज़ा लगाना है, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए एलोकेशंस है, पब्लिक में है, पब्लिक सेक्टर में है। तो ये सारी चीज़ों का सरकार को वेलफेयर स्कीम्स के लिए, उनके लिए वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से, उनको सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। आप जम्मू कश्मीर के गुजर समाज से आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी कई बार इस चीज़ का जिक्र भी कर चुके हैं, गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के स्ट्रेंथन करने को लेकर के। तो ये लगता है कि इस जनगणना से ख़ास तौर पे इस कम्युनिटी को जो है लाभ पहुंचेगा? देखिए, बहुत सारे जो वहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, जहाँ ये जो नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है, इसमें बहुत सारी स्कीम्स का लाभ नहीं होता है। जैसे बहुत सारी स्कीम लैंड ओरिएंटेड होती हैं, तो जो लैंडलेस, होमलेस, पेपरलेस आदमी है तो उसको वो रह जाता है।
तो इसका बहुत लाभ होगा, खासकर जो जम्मू कश्मीर का, मैं उसमें गुजर है, बकरवाल है, गद्दी है, सिप्पी है, चिना है, तो जो नुमेरिक लाइफस्टाइल है उसको भी इसका लाभ होगा। एक आखिरी सवाल मेरा है कि अब लाल किला से पहली बार जो है एक देखा जाए वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी, जे.एंड.के में भी जो है क्या इस चीज़ की गूंज सुनाई देगी इस चीज़ की? नहीं, लाखों करोड़ों लोगों ने इस गीत से ऊर्जा ली है, ताकत ली है, इंस्पिरेशंस लिया है, उसको एक इज्जत मिला है। और दुख तो इस बात का है कि कांग्रेस ने इसका भी भय खड़ा करा है और एक बड़े समाज अल्पसंख्यक को एक अपोजिट साइड पे खड़ा कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, इसको, इस गीत को गाना चाहिए। और इसमें से लाखों जब फांसी के फंदे पे लास्ट मुंह पे यही होता था जब सजा होती थी, तो बहुत बढ़िया हुआ है कि उसको नेशनल एंथम के बराबर स्टेटस मिला है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।